बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम इंजीनियर सैयद आसिफ अली शाह है। मेरा आज का मौजू बड़ा ही मुनफरिद और दिलचस्प है और ये पाकिस्तान के 80% जो यूथ है जो कि अपनी स्कूल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बाद फारिगुल तहसील होने के बाद वो अपने कैरियर के मुतलाशी रहते हैं। मैं मैट्रिक के बाद मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया। उसके बाद अपने लड़खड़ाते हुए कैरियर को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए मैंने बीएससी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की। उसके बाद जैसे कि सभी ग्रेजुएट नौकरी के मुतलाशी होते हैं तो हम भी उसी रास्ते पे चले और अरसा लगभग कोई 1 साल के बाद हमें नौकरी मिली। ये सब ग्रेजुएट भाई जानते होंगे इस स्ट्रगल के पीरियड को। जो भी ग्रेजुएट होता है उसे ये एक पीरियड गुजारना पड़ता है अपने कैरियर की वो लाइन को, वो सिमत का तयन करने के लिए। तो हमारा भी 1 साल इसी सिलसिला में गुजरा। उसके बाद मुझे एक मल्टी नेशनल इदारे में जॉब मिल गई। तो मैंने काफ़ी मेहनत की अपने आप को, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए और अल्लाह का बड़ा शुक्र है काफ़ी ऐसे सीनियर लोग भी मिले जिन्होंने बहुत तावन किया और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते करते मैं एक फ्रेश इंजीनियर से पीएमडी हेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड बना। उसके बाद मुझे एक और मौका मिला, एक पाकिस्तान के नामवर अदारा, उसमें फैक्ट्री मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा मेरे पे। मैंने 2 साल वहाँ अपनी सर्विसेज दी और दिन रात मेहनत की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ डिलीवर किया। जब मैंने सीईओ के साथ काम किया तो मेरे ऊपर बड़े राज जो हैं वो ज़ाहिर हुए कि ये इदारे कैसे चलते हैं, ये मज़दूर कैसे काम करते हैं और इनकी हकीकत क्या होती है। जब 2 साल काम किया तो उसके बाद मेरे अंदर एक सोच पैदा हुई कि अगर ये एक सीईओ है, ये कुछ 100-150 लोगों के लिए रोज़गार का एक नया सोर्स बना सकता है, तो इतनी स्किल्स और इतनी मेहनत के बाद क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मेरे कैरियर का नाजरीन एक बड़ा ही ट्विस्ट पीरियड वहाँ से शुरू हुआ और कह लें कि मैं नौकरी से मुकम्मल मेरी सोच हट के एक इस सोच पे गई कि क्यों ना मैं कोई ऐसा सेटअप बनाऊं जहां पे बजाय कि मैं एक मुलाजिम की हैसियत से काम करूं, मैं मज़ीद पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करूं। तो इसी सिलसिला पे चलते हुए मैंने एक कंपनी का आगाज़ किया जिसका नाम एराटेक इंजीनियरिंग है। आप गूगल करेंगे आपको वो कंपनी मिल जाएगी। तो पहले दिन तो मैं बहुत परेशान था क्योंकि एक नौकरी से जब आप एक अपने सेटअप पे जाते हो तो यकीनन एक ये इसको आप मुआशी खुदकशी भी कह सकते हैं जो कि बाज़ नौजवानों पे साबित होती है और जो लड़ जाते हैं हालात से वो इस हालात से निकल के फिर ऐसे ही हमारी जैसे मिसालें देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया तो हमारी भी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, लेकिन अरसा को 2 साल बाद हमें बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, लाहौर में मिले, इस्लामाबाद में मिले। तो हमें काफ़ी हद तक तस्कीन मिली मुआशी तौर पे कि नहीं हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज मैं एक मुलाजम की हैसियत से काम नहीं कर रहा बल्कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करते हुए मैंने कुछ 15 से 20 लोगों के रोज़गार का इंतज़ाम किया और अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार में बरकत डाली। और ये सब जो है नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वजह से मुमकिन हुआ कि ये वाले साहब की तरफ से हमें एक खुसूसी हदायत थी कि आप अपने इस्लामी नुक्ता नज़र से अपने मज़दूरों की जो उनकी मजदूरी है वो बर वक्त दें, उनके अच्छे वसीला उनका बने, अपनी नमाज कायम करें, अपनी नात खानी करें। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज हम उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए अपने इस इस्लामी फरीज़े को भी सर अंजाम दे रहे हैं और ये बड़ा अच्छा सिलसिला है। आप भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ इन्हीं चीज़ों से कीजिए, इंशाअल्लाह उसमें बड़ी बरकत होगी। दुरूद पाक पढ़ें, नात ख्वानी करें, नमाज कायम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। तो मेरा ये नौजवानों के लिए पैगाम है कि आप अपने अंडे से बाहर निकलें, अपने जंगले को तोड़ें, केज को तोड़ें और अपनी स्किल्स को मार्केट में लाएं। इंशाल्लाह आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी होती है। आप अगर पॉजिटिविटी के मुतलाशी हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।